अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बिज़नेस टॉक्स विद शाहिद हुसैन जोया में खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारे मेहमान रेहान अल्लाहवाला किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, सीधा मुद्दे की बात करते हैं। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। टेक्नोलॉजी और ख़ास तौर पे ओपन एआई पाकिस्तानी नौजवानों के लिए कैसे मुफीद है? पाकिस्तान के अंदर जितने कम पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि उनके पास सारे जहाँ का इल्म हाथ में आ गया है। अब वो चैट जीपीटी की शक्ल में हो, व्हाट्सएप की शक्ल में हो, वो जो गूगल का एआई है उसकी शक्ल में हो। जितने भी बातें हैं बगैर उससे सवाल करे कुछ नहीं करना चाहिए। हर चीज़ को रीथिंक करने की ज़रूरत है, एक्चुअली री आस्क करने की ज़रूरत है। चाहे दीन हो चाहे दुनिया हो, जितनी भी बातें करते हैं उसको ज़रा चैट जीपीटी से वेरीफाई तो करें ना, वो जो आप कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो मैं और आप मिलके हज़ारों करोड़ों किताबें नहीं पढ़ सकते, इसने पढ़ ली है। तो अगर हम उस किताबों से फ़ायदा ना उठाएं, उस इल्म को अपना किसी मीरास ना बनाएं, तो फिर बेवकूफ़ी होगी। ओपन एआई गुर्बत के ख़ात्मे के लिए कैसे काम करेगी? पाकिस्तानी हम, मैं और आप इसको कैसे बेहतर अंदाज में इस्तेमाल करके पैसा बना सकते हैं? चैट जीपीटी के ऊपर जाएं और जो भी काम करते हैं, मिसाल के तौर पे मैं मिस्त्री हूँ, मैं पेंट वाला हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और मैं अभी इतने पैसे कमाता हूँ और अब मैं इतने कमाना चाहता हूँ, मुझे तरीका बताओ मैं क्या करूँ। तो वो आपको एक स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 सब बताएगा। फिर उसको पूछें कि मुझे नहीं समझ में आया, मुझे प्लान बना के दो, एक हफ्ते का प्लान बना दो, एक दिन का प्लान बना दो, एक दिन का प्लान बना देगा, एक हफ्ते का प्लान बना देगा। अम, हम हमारे चारों तरफ सफ़ेदे का पौधा है ना, हमने कभी सफ़ेदे के पौधे से आइडेक्स बनाने की या वो विक्स बनाने की कोशिश नहीं करते। तो वो कैसे बनाऊं? हमारे चारों तरफ बूटियां लगी हैं, उन बूटी को मैं कैसे बेचूं? आज आपने एक बूटी से पूछा, आपको पता ही नहीं था उस पौधे का क्या फ़ायदा है, तो आपको बताया उसने कि इसका ये फ़ायदा है, इसको इस तरह से बेचा जा सकता है। तो ये आपका बड़ा भाई है, आपका मेंटोर है, आपको गाइड करने के लिए बैठा हुआ है, सारा इल्म है। उस इल्म से फ़ायदा उठा लें बस, और फिर उसके बाद एक्शन लेना शुरू करें। गलतियाँ करें, गलतियाँ करेंगे तो सीखेंगे ना, गलती करते हुए डरते रहेंगे तो एक्शन कहाँ आप टेक्नोलॉजी को, लेंगे। इंटरनेट के ज़रिए पैसे कमाने को, चैट जीपीटी, ओपन एआई को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। लोगों के अमूमन सवाल किस तरह के होते हैं? मतलब उनके जहनों में फ़ियर क्या है इसको लेके? क्यों इस डर से निकल नहीं पा रहे? दोस्ती नहीं है इंटरनेट से मोबाइल से डराया बहुत है ना, सुबह शाम रात मुल्लाओं ने, लोगों ने, बड़ों ने डराया बहुत है कि इसमें जो है उरियानी होती है, गंदगी होती है, ख़राबी होती है। तो हर इंसान नई चीज़ को अडॉप्ट करते हुए घबराता है, चाहे वो पाकिस्तान में रहता हो चाहे अमेरिका में रहता हो। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे है और वहाँ पे नहीं है। फ़र्क ये होता है कि दुनिया में जो चेंज होने वाले लोग होते हैं ना, वो बहुत 0.1% भी नहीं होते जो एक्चुअली चेंज गलती करना चाहते हैं या गलती करते हैं। बचपन में जब छोटे होते हैं ना, तो वो गलती कर रहे होते हैं। फिर उनकी अम्मा अब्बा इतने फटियाँ लगाते हैं उनको कि वो कहते हैं यार अब मैंने गलती नहीं करनी, गलती से भी नहीं पूछना है अब तो वो गलती नहीं करते, तो वो आगे नहीं बढ़ते। और वो जब दूसरे लोग करने लगते हैं तो छुप छुप के, डरते डरते, आहिस्ता आहिस्ता वो करना शुरू कर देते हैं। और इसकी रिपीटिशन 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 रिपीटिशन। नहीं तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतने साल थोड़ी लगने थे अपने मैसेज को आगे लेके जाने में। इतने साल लगा के 8 लोग आए, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 900 साल लगा के भी 14 बंदे जमा कर सके। तो ये तो मेहनत का काम है, रिपीटिशन। नई चीज़ बहुत मुश्किल है, इंसान का दिमाग डिज़ाइंड ही नहीं है नई चीज़ एक्सेप्ट करने के लिए। बच्चा डिज़ाइन होता है नई चीज़ एक्सेप्ट करने के लिए। तो बच्चों पे ज़्यादा फोकस करें। जैसे मेरा स्कूल है, उसमें सिर्फ चैट जीपीटी है ही नहीं कोई किताब, कोई साइंस नहीं है, कोई बायोलॉजी नहीं है, कोई केमिस्ट्री नहीं है। हर बच्चे को चैट जीपीटी, अब हम हर बच्चे को लैपटॉप दे दिया, हर बच्चे को मोबाइल दे दिया, हर बच्चे को इंटरनेट दे दिया है। अब ये बच्चे मुझसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, दूसरों से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जो सवाल करो वो ढूंढ के रिपोर्ट बना के वीडियो बना के देते हैं। ये ले, जिस स्पीड से वो करते हैं, मैं तो उनकी उंगलियां देख रहा हूँ कि ये सिर्फ 4 महीने में इनको लैपटॉप मिला है और ये ऐसी उंगलियां चला रहे हैं कि ये तो पता नहीं बचपन से इंटरनेट चलाते हुए आ रहे हैं। तो ये इंटरनेट देना, कंप्यूटर देना बहुत ज़रूरी है। और नहीं तो लेट होंगे, पहुंच तो जाएंगे, लेट हो जाएंगे। अगर जल्दी दे देंगे कंप्यूटर मोबाइल तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे। आपने ऑलमोस्ट अपनी सारी ज़िंदगी लोगों को तरगीब देते हुए गुर्बत से निकालने के लिए
इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के फ़रोग के लिए वक्फ और सर्फ कर दी। आप क्या समझते हैं कि हमें कितना टाइम लगेगा वो गोल अचीव करने में जो आप पिछले 25 साल से एफर्ट्स कर रहे हैं? कभी कभी शायद भाई कोई वीडियो वायरल हो जाती है। कल ओपन एआई का सीईओ फायर हुआ है, हर आदमी को पता है जो चैट जीपीटी चलाता है। कुछ चीज़ें नहीं समझ आ जाती, कुछ चीज़ें समझ आ जाती हैं। कब ना टाइम लगेगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे ये नज़र आता है कि 2030 तक हम $500 महीने तक पहुंच जाएंगे। और उसकी वजूहात बहुत सारी हैं। इंटरनेट का फ़रोग है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान किस्तों में मोबाइल देने जा रही है, इंटरनेट बहुत सस्ता हो गया है, ओपन एआई आ गई है, व्हाट्सएप पे एआई आ रही है। व्हाट्सएप पे एआई आती बहुत बड़ा इनकलाब आएगा। और 6 महीने जैसे 1 साल होने को आ रहा है चैट जीपीटी को भी, और चैट जीपीटी ने बहुत चेंजेस लेकर आ गया पाकिस्तान के अंदर भी, पाकिस्तान से बाहर भी। और अब जब व्हाट्सएप पे वो आएगा, और व्हाट्सएप तो क्योंकि पूरा पाकिस्तान चला रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा चेंज लेकर आएगा और ज़्यादा एवोल्यूशन तेज़ हो जाएगा। लोग उससे बातें करेंगे, लोग इसको फिर मार्च में इन्होंने डिसाइड किया कि कॉल कर सकेंगे, आप एआई को कॉल करके उससे बातें कर सकेंगे, अपनी सहेली बना सकेंगे, अपना सहला बना सकेंगे। बहुत तब्दीली आएगी। इल्म जो बहुत कम लोगों की मीरास थी वो अब हर इंसान के पास आएगा। अब शर्त यह है कि क्या वो उससे सवाल करता है या नहीं करता है। और फिर थोड़े दिन के बाद वो ज़बरदस्ती आपसे काम करवाएगी, जैसे हम अपने बच्चों से ज़बरदस्ती कराते हैं, इसी तरह आपको ज़बरदस्ती बताएगी कि नहीं इसका टाइम हो गया, ये नहीं खाओ, ये नहीं करो, ये नहीं करो। जैसे माँ बताती इस तरह एआई बता रही होगी हमको कि भाई आप ये चीज़ खा रहे हैं, ये गलत खा रहे हैं, ये नहीं खाएं, ये डाइट ये नहीं करें, ये जो आपको किसी ने हकीम ने बताया गलत दवाई है, ना करें। और फिर उसके बाद क्या होगा पता नहीं, हो सकता है ज़बरदस्ती करें। लेकिन अभी बताना शुरू कर देगी थोड़े दिन में। बहुत चेंज आएंगे। बहुत मज़ेदार टाइम है ये, बेस्ट टाइम है ह्यूमन हिस्ट्री का एवर, कि जो इसमें हम अभी रह रहे हैं। और इसके अंदर जो चैलेंज है आगे जाने का वो ये हमारी थोड़ी सी रिपीटिशन कम है। यानी हमें रिपीटिशन ज़्यादा करना है, बार बार एक ही बात बोलनी, बार बार एक ही बात बोलनी, अजान बार बार देनी, और उसमें थक जाता है इंसान, बोर भी हो जाता है। मेरे साथ भी, तो आप भी साथ भी, एक ही चीज़ बार बार नहीं की जाती ना। तो हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है, स्लो है, बट काश के इस पे $1 बिलियन फेंके जाएं और मार्केटिंग दबा के की जाए, एंड लोग बहुत जल्दी चेंज आ जाएगा, बहुत जल्दी। यानी 1-2 साल में पाकिस्तान का नक्शा बदल सकता है अगर हम सारे एआई को यूज़ करना शुरू कर दें। कुछ भी ना करें ना, क्योंकि उर्दू में बातें करती है, उससे बातें करें, तो वो जो हुड़क है इल्म की और नई डर है वो सब निकल जाएगा। अवेयरनेस की कमी है। अवेयरनेस क्या है कि गवर्नमेंट लेवल पे या आम लोगों के लेवल पे ना रिपीटिशन कम है। जब ज़बरदस्ती नहीं की जा रही कि नहीं आपने चलाना है। मैं अपने बच्चों के साथ ज़बरदस्ती चलवाता हूँ, मेरे पूरी ऑफिस ज़बरदस्ती चलाती, यानी मुझे ज़बरदस्ती सिखाना पड़ रहा है। 6 महीने हो गए फिर भी नहीं सीख पा रहे, लेकिन मुझे कॉन्स्टेंटली मैं लगा हूँ कि नहीं सीखेंगे, और सीखेंगे इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तानी बिलखसूस और वो बुज़ुर्ग हजरात या वो लोग जो अभी तक व्हाट्सएप भी इस्तेमाल नहीं कर रहे, एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी है, ये तो फिर बहुत पीछे रह जाएंगे, पिछड़ जाएंगे। तो ये जो गैप है इसको कैसे फिल करेंगे हम? नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। अगेन मैंने जैसे कहा कि अमेरिका में भी बहुत सारे लोग हैं अभी भी नहीं चलाते, तो आप नए जनरेशन पे फोकस करें। हम 70% यंग हैं, हमें उन्हीं पे फोकस करना चाहिए। जो बाबे हैं मेरे जैसे उनको माफ़ कर देना चाहिए, उनके जाने का टाइम आ रहा है, कोई जाना नहीं। आप अपने तजर्बात की रोशनी में बताएं कि पाकिस्तानी नौजवान अपने कारोबार के अंदर टेक्नोलॉजी बिलखुसूस एआई को कैसे इस्तेमाल करके अपने बिजनेसेस को आगे बढ़ा सकते हैं, पैसा बना सकते हैं। ये तो मैं बता चुका हूँ, पहले बता चुका हूँ कि जो भी काम करते हैं उसको अपना गोल बताएं कि जी मुझे बड़ा गोल करना है, 10 गुना ज़्यादा कमाना है। आपका फोटोग्राफर ₹1,00,000 कमाता है, 10 लाख कैसे कमाऊँ, उसी से पूछें तो आपको आइडियाज़ देगा। इस वक्त जो ज़रूरत है और जो मैं समझता हूँ कि मेरे एजेंडे 3 हैं। एक तो रिमोट जॉब है, दूसरा दोस्तियाँ बढ़ानी है, लोगों को अपने दोस्त बदलने चाहिए, और उस दोस्त बदलने से ही ज़िंदगी बदलती है। आपने अपने दोस्त बदले, आपकी ज़िंदगी टोटली बदल गई, आपको महसूस भी नहीं होता और आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। फिर आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो समझ नहीं आता ये कैसे हो गया। सारे लोग देख रहे होते हैं, उनको समझ नहीं आता ये कैसे हो गया। उसकी एक वजह होती है, दोस्त चेंज हो जाते हैं, जिनमें आप उठते हैं बैठते हैं वो फ़र्क हो जाते हैं।
अगर आज भी शाहिद जोया अपने पास जो भी नेटवर्क के लोग हैं वो चेंज कर दे और सिर्फ ऐसों से मिले जो $1 मिलियन मंथ कमाते हो, शायद जोया ने 2 साल में मिलियनर बन जाना है मंथली। वेरी सिंपल, क्योंकि आप अपने दोस्तों से पहचाने जाते हैं और अपने दोस्तों से सीखते हैं। आपको दोस्तों पे ट्रस्ट होता है, तो जब आपको दोस्तों पे ट्रस्ट होता है या किसी उस्ताद पे ट्रस्ट होता है तो आप चुप करके बात मान लेते हैं। जब आप चुप करके बात मानते हैं तो आपका जो अनलर्निंग एक्सपीरियंस का जो टाइम लगना था, गलती करने का टाइम लगना था, वो सब स्किप हो जाता है और उससे एवोल्यूशन बहुत तेज़ हो जाता है। तो अगर हम कुछ ना करें, सारे पाकिस्तानी 100 200 बल्कि मैं तो कहता हूँ 80% उनके दोस्त ही बाहर के होने चाहिए, अमेरिका के, स्वीडन के, सिंगापुर के, तो इनकी आमदनियाँ बढ़ जानी है खुद ब खुद, कुछ भी नहीं करना है। यानी किसी चैट जीपीटी की, किसी एआई की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सुबह शाम देख रहे होंगे, उनमें बैठ रहे होंगे, वो देख रहे होंगे यार ये तो ऐसे करता है, ये साला 1 करोड़ रुपये कमाता है साल का, मैं क्यों नहीं कमाता। फिर वो उसकी कोशिश करेगा। ये सवाल जो है ना अंदर आ जाए अगर कि मैं क्यों नहीं करता हूँ, तो वो सबसे पूछता है। अभी तो इतनी बेताबी नहीं है, पूछने की भी बेताबी नहीं है। तो वो जब आती है जब आपके दोस्त बदलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट काम मेरी ज़िंदगी में मैंने जो सीखा है वो दोस्त बदलना है। यानी नए दोस्त बाहर के बनाए, मुल्क से बाहर के बनाए, जो ज़्यादा पैसे कमाते हैं वो कमाएं। पहले तो ख्वाहिश पैदा होगी ना ज़्यादा पैसे कमाने की, वो रॉकेट में जा रहा है, वो स्पेसशिप में जा रहा है, वो जहाज़ में जा रहा है, वो अपना पायलट अपना जहाज़ ख़रीद रहा है। अभी मेरे दोस्त ने जहाज़ ख़रीदे हैं 2, तो मेरा भी चाहिए यार तूने एयरलाइन बना ली, मैं भी बना लेता हूँ, बता कैसे। कहता आ जाओ मैं बताता हूँ। तो अब कितने लोग ऐसे हैं जो इनके दोस्त एयरलाइन बना रहे हो। तो जैसे आपके दोस्त होंगे वैसे आप ना, आप उनसे बेतकल्लुफ़ हो सकेंगे ना। मैं आपसे बेतकल्लुफ़ कह सकता हूँ शायद भी खाना खिलाओ, मैं जिससे बेतकल्लुफ़ नहीं हूँ मैं उससे कैसे सीखूंगा, सीखूंगा ही नहीं उससे। तो ये बहुत मुश्किल काम है, हमें इसकी बाकायदा क्लास लेनी चाहिए, बाकायदा सीखना चाहिए कि यार ये दोस्ती करते कैसे। ये काम है, ये बहुत बड़ा काम है। ये मैथ्स पढ़ने से, बायोलॉजी पढ़ने से, मेंढक काटने से, गालिब को याद करने से, इकबाल के शेर याद करने से सबसे ज़्यादा मुश्किल और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है कि दोस्ती कैसे करते हैं, उसको निभाते कैसे हैं। और जो फिल्मों में या इंडियन फिल्मों में या हीर रांझा ने सिखाया ना, वो तरीका नहीं है। आज का तरीका फ़र्क है। ग्लोबल विलेज में रहते हैं, फेसबुक पे रहते हैं, लिंक्डइन पे रहते हैं, यहाँ जाके दोस्तियाँ गाड़नी है। हम तो मुल्क से ट्रैवल ही नहीं कर सकते, हमारे पास पासपोर्ट ही नहीं है, हमारे पास विजन नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है। तो फेसबुक पे दोस्ती करो यार, लिंक्डइन पे दोस्ती करो, पैसे भी आ जाते हैं। जब ख्वाहिश होती है ना, जब अम्मी की को खुदा न खास्ता कोई ऐसी बीमारी हो जाए जिसको 1 करोड़ रुपये चाहिए, तो 1 करोड़ रुपये पैदा हो जाते हैं। कैसे करता है इंसान, इसलिए कि ज़रूरत सर पे आ जाती है। फिर वो भागता है, रोता है, चीखता है, दहाड़े मारता है, सब कुछ करता है, लेकिन उसकी ज़रूरत इतनी बड़ी हो जाती है कि वो कहता है नहीं मैंने ये करना है, आई डोंट केयर। 18 घंटे काम करता है बस, और कुछ नहीं। मोहब्बत करे, या तो मोहब्बत कर ले किसी अमीर लड़की से, या दोस्त अच्छे अमीर बना ले। आपने मुझे ये कहा कि बहुत सारे बच्चे और बच्चियों को अपने पास काम पे रखना शुरू कर दो, और आप ख़ुद भी ये करते हैं। इसके पीछे क्या लॉजिक है, मैं समझना चाहूँगा। ज़्यादातर लोग तब्दील नहीं होना चाहते। ज़्यादातर लोगों के वालिदैन कहते हैं नौकरी कर लो, तो जब उनको नौकरी मिलती है 10,000 रुपये की नौकरी, 5,000 की नौकरी मिल जाती है, तब वो 4 घंटे आपके ग़ुलाम हैं। आप ग़ुलाम का वर्ड ना यूज़ करें, लेकिन है तो वो आपकी बात तो मानेंगे, तो नौकरी छोड़ के जानी पड़ेगी। जब आप उनको गाइड कर रहे होते हैं तो वो गाइड नहीं लेना चाह रहे होते, क्योंकि उनको उसमें कुछ रिटर्न नहीं आ रहा था। अगर आप एक बंदे को 10,000 रुपये देते हैं, 5,000 रुपये देते हैं, 50,000 रुपये देते हैं, लाख रुपये देते हैं, जो भी देते हैं उसने आपकी गाइडलाइन फॉलो करनी, एक सिस्टम बनना शुरू हो जाता है। और जब एक टिपिंग पॉइंट आता है, एक्स अमाउंट ऑफ पीपल, 2% आपके गांव के लोग अगर 1 लाख कमाना शुरू कर दें तो सारे लोग कमाना शुरू कर देंगे। वो 2% लोग चाहिए होते हैं, तो 2.3 है एग्जैक्टली % जो आपको चेंज करना होता है। तो 2.3% अगर आप टिप कर दें किसी तरह से, जो कि आपके गांव के 14,000 में से 300 लोग बनते हैं, तो वो 300 लोग पूरे गांव को चेंज कर देंगे। अच्छा, अब वो खुद से तो चेंज हो रहे हैं, लेकिन स्लो प्रोसेस है। जब आप किसी को एम्प्लॉय कर लेते हैं, अब उसको टाइम पे भी आना है, सर्टेन काम भी करने हैं। मेरे पास अगर कोई नौकरी करता है तो उसको इंटरव्यू करना लाजिम है, उसको दोस्त बनाना लाजिम है, उसको इंटरनेट चलाना लाजिम है, उसको चैट जीपीटी चलाना लाजिम है। ज़बरदस्ती बैठ के हम करवाते हैं, करो बैठ के, नहीं करते कोई बात नहीं, कुछ नहीं करो, बैठे रहो। 2 हफ्ते बाद फिर पूछते हैं ये करो, नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, बैठे रहो। 2-3 महीने में वो करना शुरू हो जाता है, कुछ लोग साल में करना शुरू हो जाते हैं। अब वो चेंज हो चुके हैं, अब वो वापस नहीं जा सकते। जब आप एक चीज़ देख लेते हैं, सीख जाते हैं,
आपको अगर एक अच्छे जायके की खाने की चीज़ मिल जाए ना, तो आप ख़राब जायके की तरफ नहीं जा सकते। पता चल गया ना, एक तो पहले तो पता ही नहीं था, इग्नोरेंस थी, अब पता चल गया, तो अब वो चेंज नहीं होते आप। और इस वजह से अगर आप बंदे रख लें, फालतू बंदे रख लें, तो वो दूसरों को देखे देखी आप जैसे बनना शुरू हो जाते हैं और आपकी टीम जैसा बनना शुरू हो जाते हैं। इसलिए मैं इसरार करूँगा, जितने भी लोग हमारे अफोर्ड कर सकते हैं, पाकिस्तान में अभी तक आमदनियाँ कम हैं, आप फालतू बंदे रख लें, 10 बंदे फालतू रखें, 20 बंदे फालतू रखें, 20% फालतू रखें, वैसे भी इतने ही चाहिए होते हैं फालतू। 10 में से एक बंदा ज़बरदस्त निकलता है, एक बंदा बहुत सरगर्द निकलता है, और 8 बंदे जो है ना वो बीच के नॉर्मल होते हैं, वो भी कभी कभी काम आ जाते हैं। तो जितने ज़्यादा बंदे रखेंगे और टर्नओवर ज़्यादा होगा, तो आपको अच्छे बंदे सामने आना शुरू हो जाएंगे। हमारा जो मुल्क का सबसे बड़ा रिसोर्स है वो इंसान है। हमारे पास 250 मिलियन $100 मंथ में बंद काम करने वाले इंसान हैं। किस मुल्क में है ऐसे जो इनको आप जानते हो, जिनको आप समझते हो, जिन पे आप जानते हो कि इतने ख़राब हैं, इतने अच्छे हैं, तो उनकी ट्रेनिंग होने की ज़रूरत है। तो ये जो आप 10-20 बंदे रखेंगे, इनकी ट्रेनिंग होने वाली है। ट्रेनिंग हो जाएगी, महंगे हो जाएंगे, और महंगे बंदे तैयार करेंगे। कुछ तैयार करते हैं, कुछ नहीं तैयार करते। आप रिजवान की एग्जांपल ले लें, आपके पास था 5,000-8,000 रुपये लेता था, मेरे पास आया, उसको मैंने 2 साल कराया, क्या कुछ भी नहीं कराया। यानी काम जो भी उनको लगता था कि वो कर रहे हैं, वो काम तो नहीं कर रहे थे, वो तो ज़बरदस्ती बैठ के हमारा होमवर्क कर रहे होते थे कि जी मैंने इंटरव्यू करना ही करना है, मैंने वीडियो देखनी है, मैंने वीडियो लाजिम बनानी है, नहीं तो रेहान भाई नाराज़ हो जाएंगे। बस वो उसके नतीजे में उसके अंदर का जो हीरा था वो बाहर चमक के बाहर आ गया। इसी तरह कोई भी इंसान, आपके पास भी बहुत सारे और होंगे, उस्मान चुगताई ले लें, अच्छा इंसान तो एसबैली था ना, वो सामने जब आना शुरू होता है, पॉलिश होना शुरू होता है, लोगों के सामने आना शुरू होता है, लोगों के पास डिफरेंट ओपिनियन आना शुरू होते हैं, वो अपने कुएं के मेंढक से बड़े वाले कुएं में जाता है, तो उसके अंदर तब्दीली आना शुरू हो जाती है, और फिर वो चेंज मेकर बन जाता है, क्योंकि लोग उसको कॉपी तो कर रहे हैं, लोग उसको देख तो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो चेंज हो जाता है। इससे ज़्यादा आसान फार्मूला क्या हो सकता है कि यार दोस्त बदल लो? यानी मुझे तो नहीं लगता कि इससे आसान कोई फार्मूला है। अगर हो तो अच्छी बात है। स्कूल बनाते हैं, बिल्डिंगें बनाते हैं, कॉलेज बनाते हैं, यूनिवर्सिटी बनाते हैं, नहीं चेंज होते हैं। एक और आसान फार्मूला है कि वाला लगा लें नाम के साथ। जैसे ही आप वाला लगाते हैं, आप चेंज होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपने फैसला कर लिया कि अब तो मैंने इसी पे लाइफ डेडिकेट करनी है। आपका एक बच्चा हो, उसको आप हाफिज़ बनाते हैं, आप उसको इंजीनियर बनाते हैं, आर्मी में डालते हैं, एक वाला बनाते हैं, यार इसने रोडों का प्रॉब्लम सॉल्व करना है। कौन है बच्चा? एक बच्चे का नाम बताएं जो पूरे मुल्क से रोड का प्रॉब्लम, क्या जी मैं पाकिस्तान से रोड का प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा? है कोई? मैं तो नहीं जानता। तो इतने बच्चे पढ़ा के साला फ़ायदा क्या? मैं अपनी अम्मी को कह रहा था कि आपका दिल दुखता है जब आपके सामने खाना ज़ाया होता है। आपके सामने कोई खाना पकवाए और देख रोड पे फेंक दे, कितनी तकलीफ होगी। और ये जो करोड़ों बच्चे स्कूल में ज़ाया हो रहे हैं, टाइम ज़ाया हो रहा है, ज़िंदगियाँ ज़ाया हो रही हैं, उस पर आपका दिल नहीं दुखता? मेरे तो आंसू निकलते हैं, खून के आंसू निकलते हैं। मैं इससे बर्दाश्त नहीं होता कि यार ये क्यों हम इस बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। इस दौर में, जिस दौर में हर चीज़ ये बता सकता है, मैं उसको जहालत वाली बातें बता रहा हूँ। क्यों उसका टाइम ज़ाया कर रहा हूँ? उसको एक वाला दें, उसको एक प्रॉब्लम दें। यार तुमने अपने 20 साल में ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। सवाल ही पैदा नहीं होता वो 20 साल में प्रॉब्लम पाकिस्तान से जड़ से ख़त्म ना हो जाए, सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन वो 20 साल खच्चर खारी करता है और ज़ाया हो जाता है बच्चा। ना वो किसी काम का होता है, ना वो किसी के काम आ सकता है। इस मसले लो, उनको उनका वाला लगाओ और कहो जी तुम्हारा कोई काम नहीं, बस यही सॉल्व करना है। कैसे करना है मुझे नहीं मालूम, चैट जीपीटी पे बैठ जाओ और हफ्ते में एक दफ़ा मुझे रिपोर्ट दिया करो। चाहे वो गटर हो, चाहे रोड, आपको रोड चाहिए ना, आप 10 बंदे रखेंगे, आपको 25,000 में अच्छा बंदा यहाँ मिल जाएगा पढ़ा लिखा। तो एक बंदा तो रोड पे लगा दें, एक को गटर पे लगा दें, उसका काम है डीसी के दफ्तर जाकर रोज बैठ जाया करे। वो नहीं होता, कोई नहीं सर मैं कल आ जाऊंगा फिर दोबारा, नो प्रॉब्लम, मेरी नौकरी यही है। मैंने तो जाना ही कहीं नहीं, जब तक आप गटर नहीं ठीक कराएंगे मैं इधर ही रहूँगा। मैं आपका नया एम्प्लॉई हूँ, मुझे बताएं क्या करना है। रोज जाके वहाँ बैठ जाए, सबके पास जाए, डीसी के पास जाए, एसी के पास जाए, आईजी के पास जाए, जिसके पास जा सकते बैठ जाए। 1 साल में अगर सारा शहर ना ठीक हो तो आप बोले, वो जाएगा ना, वीडियो बनाएगा, बोलेगा सर मैं फिर आ गया हूँ, सर मैं फिर आ गया हूँ ढीठ। वो जो मानजन मैन है, द माउंटेन मैन मूवी देखे ना, एक आदमी पत्थर काट देता है, एक आदमी जो है वो बत्ती ईजाद कर देता है। हमारे एक आदमी साले कुछ भी नहीं कर पाते, बच्चे ही पैदा करते रहते हैं। तो आप 4-5 बंदे रखें, उनके ऊपर वाले लगाएं कि भाई तेरा यही काम है, कुछ ना कर, बैठा रहता सारा दिन, ले पैसे लो, नो प्रॉब्लम। आपने ट्राई किया ये? मैंने हर चीज़ बिल्कुल ट्राई किया और ये फार्मूला काम बिल्कुल 100% करता है। रिजल्ट ये आप सामने बैठे हैं।
रिजल्ट उस्मान चुगताई सामने बैठा हुआ है, रिजल्ट हिशाम बैठा हुआ है। ये रिजल्ट ही तो है और क्या है। मुझे तो वो काम अब करने की ज़रूरत नहीं है ना जो वो हिशाम कर रहा है, जो आप कर रहे हैं। ये काम मैंने 12-13 साल पहले शुरू किया था जो आप कर। मैं तो फेल हो गया, लेकिन उसके नतीजे में एक आप पैदा हो गए। और अब जो है वो, अब मुझे वो करने की क्या ज़रूरत है जो आप कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता चेंज आ रही है ना, मशीनों का काम, छोटे बिजनेस का काम शुरू हो गया ना, और उस आपके पीछे बहुत सारे बच्चे पैदा हो गए। यही तो रिजल्ट है और क्या है। अब इसी चीज़ को रोड पे, होटल पे, पानी पे, चाय पे, हर जगह इम्प्लीमेंट करना है। जो वाला लगा देंगे वो ठीक हो जाएगा। अभी क्या होता है कि उस्मान रेहान ने और आज़ाद चाय वाला ने हर चीज़ पे काम करना है, क्योंकि इतनी चीज़ें टूटी हुई नज़र आ रही हैं। जैसे जैसे वाले बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारा काम ख़त्म हो जाएगा, हमें और स्पेशलाइज जाना पड़ेगा। हमारा काम, अब मेरा काम सिर्फ इतना है कि मैंने एक बंदे को उठाना है और फिर फेंक देना, वो बंदा बड़ा हो जाता है। बस इतना सा काम रह गया। अब जो कर रहा है उसको बड़ा करना हमारा काम। तो ये जितने इस वक्त जो लोग नज़र आ रहे हैं, एटसी वाला है, हुज़ैफ़ा है, जो बंदा हो। हुज़ैफ़ा मैं 2 साल पहले मिला हूँ, आप भी शायद थे उस दिन फैसलाबाद में। मासूम था बेचारा, करता था अच्छा, सब अच्छे करते। सनी है, आज से अमेज़ॉन की मुझे क्या ज़रूरत पड़ी अमेज़ॉन करने की जब सनी मौजूद है। तो मेरा काम सिर्फ इतना है कि किसी को पकड़ना है, उस पर वाला लिख रहे को तैयार नहीं हो रहे ना वो। अब मैं इतना पक्का हो गया हूँ, मैं कहता हूँ नहीं जाओ, दफ़ा हो जाओ, नहीं वाला लगाते मेरे पास ना हो, क्योंकि मैं पक्का हो गया ना। पहले मैं भी तो कच्चा था, मैं भी तो एक्सपेरिमेंटेशन कर रहा था ना। मेरी जो वर्जन नई मशीन की है, जो मैं अब प्रोडक्ट अब स्कूल के अंदर बना रहा हूँ, मैं कहता हूँ नहीं आते जाओ, मेरे पास से जाओ, क्योंकि मैं अब पक्का हो गया हूँ ना। मैंने इतनी दफ़ा कर लिया है कि मुझे पता है कि इट वर्क्स। आपने लाखों नहीं करोड़ों रुपया लगा दिया लोगों पे कि इंटरव्यूज़ करें। इंटरव्यूज़ वो करते हैं, आपको क्या फ़ायदा होता है? आप क्यों इतना पैसा लगाते हैं? मतलब इससे कोई अर्निंग तो नहीं होती, इससे रेवेन्यू तो जनरेट नहीं होता, तो इतनी इन्वेस्टमेंट किस लिए? शायद जोया इजाज़ हो जाते हैं, उस्मान चुगताई इजाज़ हो जाते हैं, आज़ाद चाय वाले जैसे लोग इजाज़ हो जाते हैं, सनी अली जैसे लोग इजाज़ हो जाते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि लोग एक्सपोजर, ज़्यादातर लोग बोलना नहीं चाहते, बोलना चाहते हैं, तड़प रहे हैं बोलने के लिए, लेकिन कैमरे पे आके आवाज़ बिल्कुल चुप हो जाती। तो वो अपने आप को कमी कमी नहीं समझते। तो अब जब वो 10-20 इंटरव्यू देते हैं तो वो अपने आप को कमी कमी नहीं समझते, वो अपने आप को कुछ चौधरी समझना शुरू हो जाते हैं। जब वो चौधरी समझना शुरू हो जाते हैं तो चौधरी बनना शुरू हो जाते हैं। हम जब अपने आप को कुछ समझते ही नहीं है तो हम कैसे बनेंगे? इंसान वो बनता है, 2000-4000 साल पहले लाओ त्से ने कहा कि भाई इंसान वो बनना शुरू हो जाता है जिसके बारे में वो सोचना शुरू कर देता है। कुरान कह रहा है कि इंसान को मिलना शुरू हो जाता है जिसकी वो कोशिश कर देता है। तो वो कोशिश ही नहीं कर रहा होता, वो मासूम बेचारा मिस्कीन, सारी ज़िंदगी डरपोक, टीचरों से डांट खाया हुआ, माँ बाप से डांट खाया हुआ, बाहर ही नहीं निकलती, आवाज़ ही नहीं निकलती उसकी। तो वो अपने, अब उसके ऊपर जो तहें चढ़ी होती हैं। मेरी एक वीडियो है 10-12 मिनट की कि सक्सेस कैसे हासिल करते हैं। तो सारी ज़िंदगी, एक मम्मी होता है ना, वो इजिप्शियन मम्मी में उसको ना पट्टियाँ बांध बांध के बंदे को डाल देते। तो सारी ज़िंदगी मेरा ख्याल है बंदे के ऊपर पट्टियाँ बांध बांध के, ये तू ये भी नहीं कर, तू ये भी नहीं कर, तू ये भी नहीं कर, बांध जाते। फिर जब वो 20-21 साल का होता है ना, तब उसका काम, एक्चुअल काम ये होता है कि वो पर्चे खोलना शुरू कर दे वापस। असल जो पैदा हुआ था वो बाहर, उसको दफना दिया कहीं, वो बाहर आता है। इस इंटरव्यू के प्रोसेस से बंदा बाहर आना शुरू हो जाता है। 70-80% लोग बाहर आ जाते हैं और उस अपने ऊपर खुद बिलीफ। शायर इकबाल कहते हैं कि अगर नौजवान की खुद ही बहुत स्ट्रांग हो तो कोई तलवार उस पर काम ही नहीं कर सकती। जिसको अपने ऊपर यकीन हो उसके ऊपर कोई तलवार नहीं काम करती, उसको कोई बम नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए। मैं पिछले 12 साल से हमास की लीडरशिप को मैसेज कर रहा हूँ, मैसेज बात कर लो मेरे से, आज तक तो मिला नहीं कोई मुझे। वॉर क्या होती है, लड़ाई क्यों होती है? लड़ाई इसलिए होती है कि हम बात नहीं करते। दो लोग अगर बात, मियाँ बीवी हैं, जो मियाँ बीवी बिल्कुल बात ना करें उनकी डिवोर्स हो जाती है। जो मियाँ बीवी लड़ते भी रहें, थोड़ा थोड़ा पत्थराव ना हो जाए, तो साथ रहते हैं। तो आप बेशक डिसएग्री करें लेकिन बात तो करें ना। हम बात करना छोड़ते हैं, लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। हमने हिंदुस्तान से पाकिस्तान फ़ोन कॉल नहीं जा सकती बाय, आपको पता है PTCL से आप इंडिया फ़ोन नहीं कर सकते, पाकिस्तान से इंडिया डाक नहीं भेज सकती। ये किस किस्म की दुश्मनी है? मेरी माँ वहाँ रहती है, मेरा बच्चा वहाँ रहता है, मैं उसको चिट्ठी नहीं भेज सकता, मैं उसको फ़ोन कॉल नहीं कर सकते। तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि किसी यहूदी ने व्हाट्सएप बना दिया, तो हम उसको बात तो कर सकते हैं कम से कम। फेसबुक बना दिया एक और यहूदी ने, गूगल बना दिया एक और यहूदी ने। हमारे बातें तो सब करते हैं, बंदे किधर हैं? काम कौन करेगा? बनाओ ना, आओ ना, गूगल बनाओ, व्हाट्सएप बनाओ, चीज़ें बनाओ ना। बनाते कुछ है नहीं, सिर्फ बातें करते रहते।
इतना आदम हो, 1.5 बिलियन मुसलमान हो और इस तरह पिट रहा हो, शर्म का मुकाम है ना। इसलिए कि हम आगे अपने लीडरशिप को दबा के रखें, मरोड़ के रख दिया, अभी भी नहीं इसको इस्तेमाल कर रहे। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको इस्तेमाल नहीं करें। बाबर बादशाह कैसे बाबर बादशाह बन गया? बारूद लेके आ गया, खत्म हो गई। तुर्की भाई जो थे, जो उस्मानिया सल्तनत, उनके पास क्या क्या खास बात थी? वो मुसलमान थे भाई, बारूद लेके आए थे, इसलिए उन्होंने बम से उड़ा दिया उसको। उसके पास बारूद नहीं था, वो बम से नहीं उड़ सका। जिसके पास टेक्नोलॉजी होगी वो आगे चला जाएगा, जिसके पास टेक्नोलॉजी नहीं होगी वो पीछे रह जाएगा। अल्लाह की मदद तो उसी को आएगी ना जो अल्लाह की कोशिश करेगा। उसे कोशिश करे बगैर तो इंसान को, बार बार कुरान कह रहा है, इंसान को वो मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। हम कोशिश ही नहीं कर रहे, हम बैठे हैं अल्लाह मदद कर दे, पता नहीं किसका इंतजार कर रहे हैं। तो तकलीफ होती है कि ऐसे दौर में हम रह रहे हैं कि जब हम सब कुछ कर सकते हैं, कोई ऐसी ताकत अभी नहीं बचा, कोई ऐसा इल्म नहीं बचा। मैं उस दिन बैठा हुआ था ऐसे ही कि यार ये हमारे घर में ना वो बहुत पीते हैं ग्राइप वाटर है, होता क्या है लिखूं तो सही, आज तक कभी पता ही नहीं था फॉर्मूला, ये होता है ये होता है। ऐसा मैंने घर में कैसे बनाया? कहता है ऐसे बना लो घर में। हम चैट जीपीटी से ये पूछ भी नहीं रहे। हमारे हाथ में अलादीन का चिराग पहुंच गया है, जिन आ गया है, बोतल आ गई जो हर चीज का जवाब देती है, फिर भी नहीं पूछ रहे, फिर भी लल्लू कंगले बैठे हुए। उससे ज्यादा तो तकलीफ दे बात मेरे लिए कोई नहीं हो सकती कि हमारे पास सब इल्म हो। आप डॉक्टर हो, आपके सामने एक बंदा पैराडोल से जान या डिस्प्रिन खा के जान बच जाए उसकी, और डिस्प्रिन नहीं हो, डिस्प्रिन ना खाए, उसकी जेब में डिस्प्रिन भी पड़ी, वो खाए नहीं, तो कैसा क्या गुजरेगी डॉक्टर के ऊपर? मेरे ऊपर वही कर्ब से गुजर रहा होता हूँ मैं कि यार ये बंदे के जेब में डिस्प्रिन भी पड़ी है, इसको हार्ट अटैक हो रहा है, ये गोली मुंह में रख ले तो बच जाएगा। नहीं बचने को तैयार है, ठीक है नहीं बचे, हम अपना काम तो करें। आपकी एफर्ट्स लाजवाब, लेकिन इसके बावजूद आप पे बहुत सारे लोग तनकीद भी करते हैं, तो उसको कैसे मतलब उससे बचते हैं, उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट से? बहुत मुश्किल होता है, मुझ पे भी होती है, सभी भी होती है, तो आप कैसे इन चीज़ों को वो करते हैं? देखिए, एक्सेप्ट करना चाहिए कि जो लोग आप पे तनकीद कर रहे हैं वो मासूम है, वो कोई बदमाश ख़राब नहीं है। एक छोटा बच्चा हो ना, 1 साल का, 6 महीने का, आप पे पेशाब कर दे, आप उससे क्या लड़ेंगे? ये एक्सेप्ट करना होगा ना कि यार ये ऐसा ही है। हाँ, कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है, कोई नर्स हो उस पर हर वक्त कोई पेशाब करता रहे तो थक जाती है, तो उसको वेकेशन लेनी चाहिए। तो मैं भी यही करता हूँ कि अपने आइसोलेशन में चले जाता हूँ। दूसरा, मैं बहुत कम कर दिया लोगों से मिलना। अब आप समझ आया कि वो जितने भी पीर साहब थे वो पहाड़ के ऊपर क्यों जाके बैठ जाते थे, कि जिसने आना ऊपर ही आ जाओ। मैं नीचे नहीं आ रहा। पहले सारी ज़िंदगी वो नीचे काम करते हैं, फिर जब थक हार के बुढ़े हो जाते हैं तो ऊपर जाके बैठ जाते हैं। अब जिसने वाकई सीरियस है तो अब वो आओ, तो अब मैं भी सिर्फ उसके पास जाता हूँ, या देखिए मैं आपके पास चल के खुद आता हूँ, इसलिए कि आप काम करते हैं। तो और इसी तरह मैं उनसे मिलता हूँ जो वाकई सीरियस होते हैं। जो इत्तेफाकन मुझे कोई मिल जाए, मैं अब सीरियस नहीं रहता उनको, इट्स टू मच। मैंने अपने स्कूल के बच्चों पर फोकस किया हुआ है, अपने पास जो 100 बच्चे रखे हैं उन पर फोकस किया हुआ है, बस यही हो जाए, काफ़ी थक गया। नेगेटिविटी नहीं है इतनी अब जितनी पहले मुझे बहुत मिलती थी। तो ये हिस्सा है, इस प्रोसेस का हिस्सा है। या तो आप कुछ ना करें, तो दूसरा ये कि आप अगर गेम खेलने के लिए 12 खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं, 30,000 तमाशाई हैं, तो तमाशाई का काम क्या है? तो उसने तो शोर ही करना है ना, वो उसने गेम तो नहीं खेलना। तो जो गेम खेलने वाला है अगर फोकस तमाशाई पे कर लेगा तो गेम तो नहीं खेल सकता। सो इट्स पार्ट ऑफ द अगर आपने प्राइम मिनिस्टर बनना है तो 49% ने आपके ऊपर अंडे टमाटर ही भेजने, 51% जो है वो आपके साथ लेगा। तो टमाटर तो हिस्सा है ना, उसकी सब्जी बनाए, कढ़ाई गोश्त बनाए, खा लें। काम करते करते डिस्ट्रैक्शंस हो जाती हैं, बंदे का दिल करता है मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ। पिछले दिनों आपने हल्का सा डांटा भी था मुझे। कैसे बच सकते हैं इन चीज़ों से जो बज़ाहिर लग रही होती हैं कि ये ठीक हैं, लेकिन मतलब वो नहीं होती, एनर्जी को खा जाती हैं, पैसे को खा जाती हैं। असल काज से बंदा आहिस्ता आहिस्ता हटना शुरू हो जाता है, कैसे मैनेज करें? बेगम समझा गए कि भी जो पहली बेगम है उससे बच्चे पैदा कर लिए हैं, बस उसी पे फोकस करना है। अगर नई नई बेगमें लाते रहेंगे तो पहली बेगम भी भाग जाएगी। भाई ये सिंपल है। इसी तरह से अगर एक लड़की पसंद आ गई उसे, इसके साथ अब आप करते रहें, दूसरी को बहन बनाएं और सलाम करें और खुदाहाफिज कर दें, किसी भाई के साथ जोड़ दें कि यार तू ये काम कर ले, वीडियो बनाएं और आज़ाद कर दें आइडिया को। क्योंकि
ये जो आइडिया हर एक को नहीं आते। जब आप सफ़र करते हैं ना, आप क्योंकि बहुत सफ़र किया आपने, घूमा है फिर है, फिर अल्लाह का मेहरबानी भी है कि नज़र आता है। तो हर एक तो आदमी शायर नहीं बन सकता ना, किसी कोई शायर बनता है, किसी किसी के ऊपर नज़म आती है, आपके ऊपर आइडियाज़ आते हैं। उस आइडियाज़ को आज़ादी दे दें, वीडियो बनाएं आज़ाद कर दें, वीडियो बनाएं आज़ाद, खुद ना करें, क्योंकि अब अल्लाह ताला ने आपको नेटवर्क दे दिया ऐसा कि वो हो जाएगा। हर काम आप नहीं कर सकते, हर बेगम, हर लड़की को अपने बेगम नहीं बना सकते, तो हर आइडिया आपके लिए नहीं है। आइडिया आ रहा है आपको नज़र, तो आप आज़ादी दे दें। फिर भी जैसे मैं हूँ, मैं भी बहुत तकलीफ़ में रहता हूँ हर वक्त। मेरे पास 500-600 डोमेन्स हैं, 1200 होते थे, वो हर डोमेन एक कंपनी है, इसीलिए लेते यार ये बनाना है, ये भी बनाना है, ये बनाना है। तो जमा किए मैं 20-20 साल से जमा किए हैं कि ये भी करना है, ये भी करना है, चाहे वो टॉयलेट का बिजनेस हो, चाहे वो होटल का बिजनेस, जो मैंने दुनिया में देखा है ना अच्छा होते हुए। अब मैं अभी भी वीडियो बनाता हूँ, लोग सुनते नहीं है, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो सुन रहे होते हैं और कर रहे होते हैं, बता नहीं रहे होते। तो उनसे गुजारिश है कि भाई बता दिया करो, जाके हम परेशान होना बंद कर देंगे। हाँ भी बच्चा हमल ठहर गया है आइडिया का अब आगे बच्चा पैदा हो ही जाएगा, तो वो बताते नहीं है, बता दिया करें। जब मैं कभी गलती से कहीं किसी गांव पहुंच जाता हूँ, किसी जगह पहुंचता हूँ, तो वो आता है बाहर निकल के, करीब आ गए, सर मैंने आपका आइडिया देखा था 3 साल पहले, बना लिए, देखें। वे उल्लू के पट्टे पहले बता देते तो हमें है ही परेशान हो रहे थे 3 साल से, यार हमल ही नहीं ठहरा, बच्चे ही पैदा हो रहा है बांझ हमारा आइडिया है। तो वो बस यही गुजारिश है कि एक तो आइडिया को शेयर कर दें, और जो देख के कॉपी करे उसको मेहरबानी करे कि हमें कांटेक्ट कर ले कि यार हमने ये आइडिया आपका देखा है और हम ये कर रहे हैं, आप फिक्र नहीं करें, हम इसको कर लेंगे, अपने साथ वाला लगा ले। कल मुझे एक बच्चा मिला, मैं चाहता हूँ अपना रेस्टोरेंट हो और बाजार हो। मैंने कहा बेटा तो आप एडवाइस करें। मैंने कहा एडवाइस नंबर 1, अपने नाम के साथ फास्ट फूड वाला लगाओ, फिर मुझे मैसेज करोगे हाँ जी मैंने निकाह कर लिया है अपने काम के साथ, अब मैंने नाम भी बदल लिया, अब बताएं मैंने क्या करना। जब तुम खुद ही राज़ी नहीं हो लड़की के साथ, तो मैं तुम्हारा क्या निकाह फरमाऊँ। तो तुम अपनी कमिटमेंट तो शो करो कि हाँ भाई मैं इसका वाला बनने को तैयार हूँ, अब बताएं हम की करा। मैं तो वो बेचारी लड़की आती है, शादी का नाम बदलती है ना, अपने मियाँ अब्बा का नाम छोड़ के आती है ना, तो आप भी अपना नाम बदल देना कि जी मैं ये हूँ, आज से मैंने यही करना है। मैं गिलगित में था, एक बच्ची आई 9 साल की, मेरा नाम डॉक्टर फलाना फलाना है। मैं कहा 9 साल के डॉक्टर कैसे हो सकते? कहते हैं सर मैं बड़े होंगे ना यही बनूंगी ठीक है, उसका बाप भी साथ था। तो मुझे बताएं क्या वो लड़की वो डॉक्टर बनेगी या नहीं बनेगी? बिल्कुल बनेगी, 100,000% बनेगी। तो हमारा 9 साल का बच्चा अगर फैसला कर ले जी मैंने ये रोड गंदा में नहीं रहना, बस रोड ठीक हो जाएगा। अब कैसे होगा ये ऊपर वाले पे छोड़ दें, बंदे का काम है, क्या है, फल फूल लाना तो अल्लाह का काम है ना। माली दा पानी लाना, फल फल लाना, लावे ना लावे, मालिक दा काम है फल फूल लावे या ना लावे, माली दा काम है पानी लाना मशके भर भर लावे, मालिक दा काम है फल फूल लाना लावे था ना लावे। हमारी कोशिश जारी है, आएगी, डेफिनेटली आएगा, ऐसा हो नहीं सकता। किसी को शाकिर शुजाबादी ने सराइकी में कहा था, दुआ शाकिर तुम मंगी रख, पूरी थी वे ना थी वे बेकार नहीं मेहंदी। बिल्कुल बेकार है। शेर ने वो अगला सवाल बुला दिया मुझे। अगला सवाल है रिमोट जॉब। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी इससे थोड़ी सी प्रोपेगेशन करें। एक आदमी जो पाकिस्तान में रहता है, कंप्यूटर पे कोई भी काम करता है, अकाउंटिंग करता है, सॉफ्ट इंजीनियरिंग करता है, वो अपने दोस्त बदल ले और दूसरे मुल्क के दोस्त बना ले, उसी शोबे में या दूसरे शोबे में। सिंगापुर के बनाए, स्वीडन के बनाए, जो मुल्क ChatGPT पे जाके लिखे जो मुल्क $50,000 से ज़्यादा कमाते हैं उधर मुल्क निकाले। फिर ChatGPT को कहे कि मुझे इस तरह के ढूंढ दो, लिंक्डइन पे डोज ढूंढ दो, डोज भी ढूंढ के दे देता अब तो। उनको आप ऐड कर लें, उनसे क्या भाईजान कभी नौकरी शौकरी आ जाए तो, या हमारे पास भी आना कभी खुशबू लगा के चाय पीने, बुला लें, बेशक बुला लें, आप खाने वाले बुला लें, वो आ जाएगा। नहीं आता तो कोई नहीं, दावत तो दे दी ना। आप जब भी किसी शहर जाते हैं, कोई अनजान बंदा मिलता है, यार कभी आओ ना खाने वाला हमारे साथ चाय पियो, ऐसे ही बोल देते ना। इसी तरह आप सिंगापुर वाले को बोलते हैं, अमेरिका वाले को बोलते हैं, कोई खा थोड़ी जाएगा आपको। बोल दें उससे दोस्ती हो जाएगी, दोस्ती हो जाएगी तो आपको नौकरी लगवा देगा। आपकी आमदनी लाख रुपए से बढ़ के सीधे ठक करके 5 लाख 10 लाख हो जाएगी। ना हींग लगेगा, ना फिटकरी लगेगी, कोई भी खर्चा नहीं आएगा। वही इंटरनेट, वही कंप्यूटर, वही जॉब जो आप अभी कर रहे हैं, आमदनी बढ़ जाएगी। जैसे टमाटर एक इलाके में 20 रुपए किलो है, उधर से उठा के दूसरी जगह ले जाएं तो 200 रुपए किलो हो जाते।
कल आपने मुझे केबल दिखाई 50 रुपए की, वो दूसरी जगह 1000 रुपए की बिक रही थी, सिर्फ जगह चेंज करनी है। तो इसी तरह से अगर हमारे लोग जगह चेंज कर लें, दूसरे मुल्कों में ऑनलाइन ही रिमोटली बैठ के जॉब ढूंढें, तो वो पैसे कमा लेंगे ज़्यादा खुद ब खुद। अभी जैसे चैट जीपीटी आया, आप कह रहे हैं कि अगले 2 से 5 साल में बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो जाएंगी। आप क्या देखते हैं कि पाकिस्तान में नौकरियों और बिजनेसेस की फ्यूचर कैसी होगी? मतलब इनकी माहियत तब्दील होके ये क्या से क्या हो जाएंगी? बहुत अच्छी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि हमारे पास ज़्यादातर अनस्किल्ड लेबर है, और अनस्किल्ड लेबर के ऊपर एआई इतना इम्पैक्ट नहीं ला रही, स्किल लेबर पे ज़्यादा मुसीबत ला रही। तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा टाइम आ रहा है, यानी पाकिस्तान हैज़ टू गो अप, देयर इज़ नो डाउन। मेरे सवाल ख़त्म हो गए, कुछ आप एडिशन करना चाहें? बस आपसे गुजारिश ये है कि मैंने देखा है कि आपके पास से वीडियोस कम निकलती हैं दूसरों की, आपने बच्चे नहीं पैदा कर रहे आप, हालांकि मर्द के लिए तो सबसे इंजॉयमेंट काम ही बच्चे पैदा करना होता है, तो आप बच्चे पैदा करें और उनको वीडियो पे लाएं, उनके वाले बनाएं, अपने गांव के ऊपर 2 4 5 बंदे वाले बना के मुसल्लत कर दें कि जी आज से तू रोड वाला है, तू गटर वाला है। ये 2 बड़े प्रॉब्लम है आपके इलाके की। ऐसे उसके अलावा जो आपके यहाँ वीट उगता है या जो भी उगता है, उनके साथ जाए, उनके साथ गप्पे लगाए, उनकी टिकटॉक करे, उनके साथ उनको अपग्रेड करे। आपका गांव 14,000 लोगों का गांव अगर 2 साल बाद 2 लाख रुपए महीना ना कमा रहा हो, तो ये आपकी बेइज्जती है। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप बैठे हो उधर और फिर भी ना गरीब रहे, तो दे फटे मुंह इस गांव के ऊपर। हमने 2 साल पहले एक इनिशिएटिव लिया था कि बहुत सारे के साथ भाईजान दे फटे मुंह का मतलब ये नहीं है कि लिटरली, बट उठ जाओ यार। शुरू किया था कि हम बहुत सारे लोगों के यूट्यूब चैनल बना के उस पर वीडियोज़, एक 3-4 मीटिंग्स भी की थी, उनमें से यासीन जो है वो एक निकला, बाकी सब भागे। पैसे देने होंगे आपको, आपको 5 बंदे रख लें, अगर जितने अफोर्ड कर सकते हैं ना। आप मिसाल के तौर पे 5,000 रुपये महीने वाली कोई स्कूल टीचर रख लें, ठीक है, $100 में 6 रख सकते हैं बस। तो आप $100 में 6 रख लें। अब 6 बच्चियां जो हैं उनका काम ये, तू रोड वाली बन जा, तू गटर वाली बन जा, और तू रोज गटर पे वीडियो बनाया कर, तू रोज रोड पे वीडियो बनाया कर, कुछ ना कर, एक 5 मिनट की एआई से वीडियो बना ले। हमारा कोर्स पड़ा हुआ है यूट्यूब पे कि एआई से वीडियो कैसे बनाते। 2 महीने 3 महीने में वो हो जाएगी तगड़ी। रेहाना के पास बिठा दें इसको, और वो 3 महीने तक कुछ ना बोले उसको, 3 महीने में उसके पर निकलना शुरू होंगे और वो इस लायक होगी, अब आप उसको काम दे सकेंगे। 3 महीने तक तो वो आपसे काम भी नहीं ले सकते। बिल्कुल ऐसे। तो थोड़ा कंप्यूटर चलाएगी, इंटरनेट चलाएगी, खेल कूद करेगी। वो 5,000 वाली टीचर जो है ना, वो आपके लिए 50,000 लाख रुपए का काम करके दे देगी। और भी जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास 10 प्रोडक्ट्स हैं ना, तो सारे वाले बनाएं और बच्चियां, और बस कहना सुबह आओ 8 बजे और 2 बजे चली जाओ, 5,000 मिलेंगे। वो सीख रही है, उसमें से जो तगड़ी निकला है उसको आप ज़्यादा पैसे दे दें। लेकिन जो घर में बैठी हैं फालतू, उनको तो मार्केट को सही करें ना कि यार कुछ तो सीख के जा रही है ना। वो उस बच्ची ने 2 साल बाद लाख रुपए पे पहुंच ही जाना है। ये प्रॉब्लम जो मुझे नजर आई, वो सिर्फ ये कंप्यूटर से दोस्ती नहीं है और इंटरनेट से दोस्ती नहीं है, इनसे डर है। वो डर आप तोड़ देंगे। यहाँ 3 महीने 6 महीने लगते हैं। हमने जो इंक्यूबेटर बनाया इंतहाई खसारे में है, इतना नुकसान है कि मैं शायद में से खून के आंसू रोता हूँ देख देख के कि मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन उसके नतीजे में यह हो रहा है कि तब्दीली आ रही इतनी स्लो है कि मेरे से बहुत तकलीफ हो रही है। लेकिन और कोई हल मुझे नज़र नहीं आता। तो आप भी अपने, अगर बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड ना, तो आपके गांव के 5 बंदियां रखें और उनको छोड़ दें, किसी एक बच्ची को हवाले कर दें, यार ये 5 प्रॉब्लम पे आपने काम करना, उनको पैसे देते रहें, बस वो सॉल्व करें। उनमें से कुछ भाग भी जाएंगी, फिर रिप्लेस कर दें उनको कि जी ये काम करना है। हमारा जो फैसिलिटेटर का कोर्स है, इस वक्त हमारे स्कूल में 22 टीचर हैं, हम पैसे दे रहे हैं और 30 बच्चे हैं। ये टीचरें सीख जाएं। तो टीचर जब सीखेगी, पहले तो 2 महीने तो वो कंप्यूटर नहीं चलाती। हम पहले उसके दिन वीडियो बनाना शुरू, पहले जब आए थे तो मुझे 1.5 साल लगा वीडियो बनाने में, अब पहले दिन बनवाता हूँ, क्योंकि अब मेरे पास इतने सारे लोग हैं ना। तो 2nd 3rd क्रॉप जो है ना वो तेज होता है। पहला क्रॉप तो वही आपने भी मुझे दिखाया, सारा फेलियर नहीं है वो, बस वो पहली दूसरी तीसरी क्रॉप जो है वो ऐसी ही होती है। 4थी 5वीं फसल के बाद जाके आपको पता चलता है भाई करना क्या है। और दूसरे भी देख के हो जाए। 2030 तक स्कूल बचेंगे?
स्कूल तो रहेंगे, शक्लें चेंज हो जाएंगी। स्कूल एज वी नो इट विल चेंज। कल मैं सूफी गया था, आपने भी खाया होगा, तो वहाँ पे मैंने वो देखे टैबलेट्स लगे हुए ना, आपने पता नहीं देखे नहीं देखे, तो सूफी बच्चों क्या? के टैबलेट, सूफी KFC की तरह एक दुकान है, अच्छा। सूफी फास्ट फूड है जो भी है। तो वो सारी, अब मेरी क्लासरूम इस तरह की होगी, आपकी मेरी एक और 3 क्लासरूम तो आपके पॉडकास्ट स्टूडियो जैसी हैं। तो क्लास शक्लें चेंज होने वाली हैं, यानी स्कूल्स विल नॉट लुक, रट्टाफिकेशन का काम है कोई नहीं, बचना कोई नहीं ना। अब हमारे हर क्लासरूम में हम जाके AI ChatGPT का टैबलेट लगाने जा रहे हैं, आप जाएं वो हर वक्त ऑन रहेगी, है ना। आप गए कमरे में, वो बैठी सुन रही है। इसी तरह एलेक्सा लगी हुई थी, वो एलेक्सा चलाई नहीं उन्होंने, तो अब मैं टैबलेट लगवा के दे रहा हूँ। तो एलेक्सा हर कमरे में मैंने एलेक्सा लगवाई थी, वो नहीं चलाए। तो ठीक है, उर्दू नहीं बोलती, अब ये तो उर्दू भी बोलती है, पंजाबी बोलती है, सराइकी बोलती है, पश्तो भी बोलती है, गिलगिती भी बोलती है। बोलती है, लिखती बड़ा अच्छा, समझती बहुत अच्छा है। और जितना सिखाएंगे उतना सीख रही है, उतना सीख रही है। यानी ये नहीं है कि ये स्टेबल है ना, ये सीखते जा रही। तो हमें तो अब हर क्लासरूम में एक टैबलेट लगा के उस पर ChatGPT का बटन होगा और कुछ नहीं चलेगा, उस टैबलेट बटन दबाओ और बातें करो उससे। वो क्लासरूम में भी लगा रहा हूँ, बच्चों को भी दे रहा हूँ, हर बच्चे को अकाउंट दिया हुआ है। आई थिंक चेंज विल कम, और बच्चे नज़र आ रहा है कि चेंज हो रहे हैं। 6-8 महीने में बच्चे मेरे बहुत चेंज हो गए हैं, स्कूल के बहुत चेंज हो गए। मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ इस स्कूल से। तो मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा कि आप एक छोटा स्कूल ज़रूर बना लें, यानी जो आपने बजट रखा है उसमें 2-3 टीचरें लें, और जो बच्चे ऐसे ही हैं वेले मेरे जैसे फारिग, छठी में जमा उनको कर दें, और हमारे स्कूल का कुरिकुलम कॉपी करें और पढ़ाना शुरू कर दें। पढ़ाना है ही कुछ नहीं, कंप्यूटर सिखाना है, मोबाइल चलाना है, AI सिखानी है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिखानी है। वो बच्चे बड़ों से अच्छे बनाना शुरू हो गए 6 महीने बाद, क्योंकि वो तो लगे रहते हैं ना, वो थकते ही नहीं है। बड़ा तो थक जाता है, वो बच्चे थकते नहीं। ऐसे ही तो स्कूल ऐसे ज़रूर बनाएं, और बचेंगे नहीं बचेंगे वी डोंट नो। अब मेरे पास तकरीबन रोज़ाना कोई फॉरेनर आ रहा है, सब इम्प्रेस होकर जाते हैं, ऐसे कि उन्होंने स्कूल ज़िंदगी में कैसे स्कूल नहीं देखे, है ही नहीं कहीं दुनिया में ऐसा स्कूल जहाँ पे किताबें ना हो। तो वहाँ पे आप फी चार्ज करते हैं? स्कूल पे हमारे पास पुराने बैचेस के 1000 रुपये फ़ीस है, और हमने मुआहदा ये किया हुआ है पुराने बच्चों से कि 25% हम आपसे आपकी आमदनी का लेंगे जब आप ₹1,00,000 पहुँच जाएंगे। अब मैं ये चेंज करने जा रहा हूँ कि जो भी कमाओगे 50% हम ले लेंगे तुम्हारा, तो और प्लस फ़ीस भी लेंगे। तो क्योंकि फ़ीस के बगैर वो सुनते ही नहीं, वालिदैन भी नहीं सुनते, और मज़ा नहीं आ रहा। तो फ़ीस है नॉमिनल। आज भी मैंने कहा यार तुम 10 बगैर फ़ीस के और रखो, बच्चे तो हों, इतनी टीचरें हैं, बच्चे नहीं हैं। तो कितने बच्चे हो गए अभी? हमारे पास 120 बच्चे हैं, जिसमें से 30-50 पे हम काम करते हैं। बाकी बच्चों को छेड़ा नहीं अभी तक हमने, छोटे हैं वो, क्योंकि हमने चलता हुआ स्कूल लिया था ना, तो 130 बच्चे थे उसमें। तो कोई सर्टिफिकेट वगैरह देते हैं बच्चों? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है कि जी मैट्रिक, हम तो क्योंकि लिखना नहीं सिखाते, तो मैट्रिक कैसे करेंगे? है भाई, लिखना ही नहीं आता, पेज ही नहीं भरेंगे तो मैट्रिक कैसे? तो अमेरिका का एक डिग्री होती है, GED कहलाती है, 12वीं का सर्टिफिकेट होता है, तो कोई भी आप भी कर सकते हैं। अच्छा। कल आप जाएं GED.com खोलें, $200 दें, 4 एग्ज़ाम दें, आप अमेरिका के हाई स्कूल पास हो जाएंगे। अच्छा, और वो वैलिड डिग्री? वो वैलिड डिग्री है। आप HEC से उसका 12वीं का बराबरी का कागज़ ले सकते हैं, या उस पर जाके यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। वाह, कहानी ख़त्म, लिखने की ज़रूरत, लिखने की ज़रूरत ही नहीं, कागज़ पेंसिल ये ख़त्म हो जाएगा, ज़रूरत नहीं है। मुझसे जब कोई कहता है ज़रूरत है, मैं कहता हूँ अच्छी बताएं 2 साल में लास्ट कितने ख़त लिखे थे आप? जब लिखे ही नहीं, कंप्यूटर भी टाइप किए हैं, तो फिर क्यों सीख रहे हैं? मतलब मुझे समझा दें क्यों सीख रहे हैं। अगर मेरे मोबाइल में मैं 500 ऐप डाल दूँ जो मैं ना चलाऊँ, तो मेरे मोबाइल का क्या असर होगा? इसी तरह मेरा दिमाग है, उसमें वो सारी ऐप डाल रहा हूँ जिसकी ज़रूरत नहीं है। जिनकी ज़रूरत है वो है ही नहीं इसमें, फोकस ख़राब हो जाता है। फोकस कैसे करते हैं जब डिस्ट्रैक्ट होते हैं? जगह चेंज कर लें, मेडिटेट करें, जगह चेंज करें। जगह चेंज करने से बहुत चेंज आती है। आपको तो पता है, जब आप सफ़र करते हैं तो दिन बड़ा हो जाता है, दिमाग खुलना शुरू हो जाता है, बहुत फ़र्क होता है सफ़र से। मैं फोकस के लिए मेडिटेशन करता हूँ, सफ़र करता हूँ, उस माहौल से बाहर निकल आता हूँ, तो 2-3 दिन तक छोड़ देता हूँ उसको ख़राबी। उसके बाद फिर ठंडा हो जाता हूँ, चीज़ें दूसरे एंगल से नज़र आना शुरू हो जाती। आप एक ही चीज़ को पहली मंजिल से देखें, एक ही चीज़ को 10वीं मंजिल से देखें, एक ही चीज़ को 100वीं मंजिल देखें, चीज़ बदल जाती है। चीज़ होती वही है, लेकिन अलग शक्ल नज़र आ रही होती। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। खुश रहिए।
उम्मीद करता हूँ आज की ये बातें काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे सामने होती हैं, लेकिन हम उसको समझ नहीं पा रहे होते। तो इससे आसान अल्फाज और ज़ुबान में शायद ही कोई समझा पाए, जैसे रेहान भाई ने समझाया। दुआओं की दरख्वास्त है। अल्लाह हाफिज़।